गुज़िश्ता जुमे को ये भी वादा किया था कि आइंदा जुमे को सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया से रवानगी के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। 12 रबीउल अव्वल मुत्तफिका तौर पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ का दिन है। पैदाइश में तो इख्तिलाफ भी है। मुहद्दिसीन की राय ये है कि 9 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश हुई और वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं। तो जो दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ का दिन हो, सहाबा इकराम तो उस दिन निढाल हो गए, कतरे मारी सहाबा इकराम ने, जंगलों को निकल गए, दीवाने हो गए, इसलिए कि उनको इश्क था, मोहब्बत थी। एक एक सहाबी ने हुजूर के दीदार के लिए सारा खानदान ज़िबा कराया था। एक एक सहाबी ने महज ईमान की वजह से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से घर-बार बर्बाद किए थे, खानदान कुर्बान किए थे, अपना सब कुछ खोकर एक काली कमली वाले की जात को पाया था। हमारा चूंकि खर्च कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमने 12 रबीउल अव्वल को तमाशे का दिन बनाया, मसनूई काबे बनाए। अब रहा अगर बैतुल्लाह की जगह एक कोठा बनाए तो वो तो काफिर, और पाकिस्तान के मुसलमान अगर दूसरी जगह खाना काबा बनाकर उसका तवाफ करें वो मुसलमान है। पिछले साल का अखबार अब तक महफूज है, जो हमारे यहाँ मुल्तान में नबी की पैदाइश की खुशी में यहाँ औरतों की बेहुरमती हुई थी। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानू ने तमाम चीजों की इत्तला दी और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम चीजों से खबरदार फरमाया लोगों, एक वक्त ऐसा आएगा, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। फरमाया मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा आ जाएगा, शाम को मोमिन होगा, ईमानदार होगा, सुबह को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। यहाँ तक इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1 मिनट पहले आदमी कामिल ईमानदार होगा, 2 मिनट के बाद अगर मौत आई तो पल्ले ईमान की रत्ती नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सयाती अलन्नासी ज़मानुन, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला रस्मुहु, नई लोगों में इस्लाम रहेगा मगर रस्म उसकी, ला यबका मिनल कुरान इल्ला इस्मुहु, नई लोगों में कुरान बाकी रहेगा मगर नाम उसका। बजाय इसकी कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन से वाबस्ता होते, हुजूर की शरीयत के ताबेदार होते, कुरान और सुन्नत की गुलामी करते, अपनी मर्जियात को दीन इस्लाम के सामने झुका देते और दीन का नाम लेकर, नबी का नाम लेकर ढोल तमाशे भंगड़े डालना, नाच करना, बाजे बजाना खुदा की कसम यहूदियों की फितरत है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तकरीबन 125 साल तक हुजूर के बाद तक जिंदा रहे। जिम्मेदारी से कहता हूँ, कभी मदीना मुनव्वरा में जुलूस नहीं निकला। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2.5 बरस हुकूमत फरमाई, 12 रबीउल अव्वल 3 दफा आया, मदीने पाक में एक दिन भी जुलूस नहीं निकला। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 बरस तक हुकूमत फरमाई, 12 मरतबा रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई। फारूक आज़म ने मदीने की गलियों में एक दिन भी जुलूस नहीं निकाला। सैयदना उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 10.5 बरस तक हुकूमत फरमाई, एक दिन भी हजरत उस्मान गनी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जुलूस न निकाला। 7.5 बरस तक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुकूमत फरमाई, उन्होंने काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अब नबी का खानदान होने के बावजूद कभी जुलूस नहीं निकाला। सैयदना हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना हसन भी काफी उम्र तक जिंदा रहे, सन 62 हिजरी तक जिंदा रहे। उन्होंने सारी उम्र में कभी अपने नाना का जुलूस नहीं निकाला। तलहा, जुबैर, हज़रत खालिद, तमाम के तमाम सहाबा इकराम, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे, मगर कभी भी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकाला। और 5-4 बरस पहले यहाँ भी नहीं निकलता था। इसका ये मतलब हुआ कि अब से 10 बरस पहले जो लोग मर गए वो काफिर थे, उन्होंने तो
नहीं निकाला। आओ कुरान मजीद उठाओ, 19वां सिपारा, पहला रुकू है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औसे कौसर पे मकाम महमूद पे तशरीफ फरमा होंगे। उम्मत आएगी, लोग आएंगे और फरिश्ते उनको गुरज मार मार कर वापस करेंगे। हुजूर फरमाएंगे आने दो, मेरे उम्मती मालूम होते हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने आपके उठ जाने की बाद ही, आपकी वफात की बाद ही ऐसी ऐसी बिदअत फैलाई, इतना शिरक फैलाया, इतनी दीन से बगावत की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुरख हो जाएगा। फरमाया वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ओ मेरे परवरदिगार आलम, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे कुरान का मजाक उड़ाया, जिन्होंने दीन का तमस्खुर उड़ाया, जिन्होंने इस्लाम की बेइज्जती की, जिन्होंने तौहीन की। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। ये मेरे दुश्मन है जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे। अंदाजा लगा, जिसको नबी अपना दुश्मन बता दे उसके लिए ठिकाना कहाँ है। आज ताबेदारी करने वाले लोग उठ गए, आज गुलामी करने वाले लोग उठ गए, आज एक एक सुन्नत पे अमल करने वाले लोग उठ गए। मजबूर है, लोग कहते हैं कि अमल करना बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए कहते हैं निराला मोहब्बत का दस्तूर देखा। निराला मोहब्बत, निराला मोहब्बत का दस्तूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा। अच्छी गुलामी है, अच्छी ताबेदारी हो रही है, जिस बात को मिटाने के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए, आज मुसलमान उसी को जिंदा कर रहे हैं। काश मदीना मुनव्वरा होता और सहाबा किराम में से कोई जिंदा होता, फिर गले काट कर फेंकता और पूछता कि तुम परले दर्जे के मुनाफिक हो, तुमने दीन को छोड़ा, शैतानियत को फरोग दिया। सूरत लुकमान में मौजूद है वमिनन नासि मन यश्तरी लहुवल हदीस लियुगिल्ला अन सबीलिल्लाह। तमाम चीजें वो लोगों ने ऐसी बना ली, दीन छोड़ा, तमाशा इख्तियार किया, नबी की सुन्नत छोड़ी, ढोल ढपड़े बजाए। हुजूर की वफात का दिन, खुदा की कसम, इश्क वाला आदमी लुकमा नहीं निकल सकता। तुझे क्या मालूम, तेरा बच्चा अगर फौत हो गया, माँ आज तक याद करके रोती है, मेरा बच्चा यूं बोला करता था, मेरा बच्चा यूं खेला करता था। और बच्चे की मौत का सदमा माँ को मालूम है, भाई की मौत का सदमा बहन को मालूम है, खामिन की मौत का सदमा औरत को मालूम है। और जरा उस जवान से पूछो जिसका सगा भाई जनाजा उठता देखा, हमने और तुमने रिश्तेदारों के जनाजे देखे। किसी ने बेटे की मौत का सदमा उठाया, किसी ने भाई की मौत का सदमा उठाया, किसी ने बाप की मौत का सदमा उठाया, किसी ने घरवाली और बेगम की मौत का सदमा उठाया। खुदा की कसम, बिलाल की कब्र से जाके पूछो जिसने काली कमली वाले का जनाजा देखा। हज़रत सुहैल से जाके पूछो, अबू बकीर से जाके मालूम करो उस दिन तेरी क्या हालत बनी थी। जिन्होंने हुजूर के लिए पसलियां तुड़वा दी, जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर के एक एक महीना दरख्तों के पत्ते चबाए। मदीना मुनव्वरा है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेहोशी है, नमाज का वक्त है, हुजरे मुबारक के चारों तरफ दीवाने खड़े हैं। अंदर से इत्तला मिली बेहोशी है, नमाज में नहीं तशरीफ ला सकते। खुदा की कसम, बिलाल ने टक्कर मारी और कहने लगा लम तलिदनी उम्मी, ऐ मेरी अम्मा, मुझे जन्म ना देती तो अच्छा था, मैं दुनिया में पैदा ही ना होता, ये सदमा कैसे उठाऊंगा। अबू हुरैरा को देखा बेहोश पड़ा है, और किसी ने पूछा अबू हुरैरा तू 8-8 दिन की भूख कैसे काट लेता है, तू कई दिन की प्यास कैसे काट लेता है। कहता है मैं अपने आका का चेहरा अनवर जरा ताड़ के देखता हूँ, मेरी भूख खत्म हो जाती है। तकलीफ तो इन हजरात को हुई, जमीरा को सदमा पहुंचा जिसने हुजूर की वजह से दोनों आंखें निकलवाई, लबीना को दुख पहुंचा जिसका मक्के के बाजार में खड़ी करके चमड़ा उधेड़ दिया गया। आज मदीने के यतीम रो रहे हैं, हमारा वारिस कौन बनेगा। आज मदीने की बेवा रो रही है, हमारा वारिस कौन बनेगा। आज मदीने के गरीब रो रहे हैं, कौन हमारा ठिकाना बनेगा। सारे
मदीने में अंधेरा छाया हुआ है, फैल गई खबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बेहोशी है, शायद आखिरी वक्त है, चारों तरफ दीवाने रो रहे हैं, औरतें बेहोश पड़ी हैं, मर्द बेहोश पड़े हैं। खुदा की कसम एक एक औरत ने 4-4 रिश्तेदार एक दिन में कटवा दिए और हुजूर का दामन पकड़ के कहती है मेरे आका आप सलामत हैं, मेरा सब कुछ सलामत है। चारों तरफ दीवाने हैं, मजबूरी महद लोग खड़े हैं, गरीब है। तशरीफ लाए, सहाबा इकराम को बुलवाया, फरमाया लोगों मेरी तुम्हारी शायद आखिरी मुलाकात हो, मेरी बात सुन लो। फरमाया सलात सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। औमा मलकत ऐमानुकुम, गुलामों का मुलाजिमों का ख्याल करना। फरमाया लोगों ये अल्लाह की कुरान करीम में मदनी करीम की तुम्हारे पास जायदाद है, क़यामत में अमानत तुमसे वापस ले लूंगा। सहाबा हैरान है कि बनेगा क्या, होगा क्या। अरे बिलाल, अबू हुरैरा, सुहैल और अबू ज़र ग़फ़ारी तो अलग रहे। खजूर की जिस लकड़ी को कमर का सहारा देकर खुतबा इरशाद फरमाते थे, जब छोड़ दिया मिंबर बनाया, तमाम किताबें शाहिद हैं कि खजूर का तना तड़पने लगा, रोने लगा, बिल बिलाने लगा। हुजूर ने उठकर सीने से लगाते पूछा क्यों? कहने लगा जिंदगी में ही जुदाई हो गई। लकड़ी को दुख हुआ, सहाबा को कितना दुख हुआ होगा। जानवर रोए, परिंदे रोए। और मैं आज भी कहता हूँ नेक आदमी की मौत पर जमीन रोती है, और मेरे परवरदिगार मुझ पे सजदे करने वाला कहाँ गया। मस्जिदें रोती है और मेरे परवरदिगार फला आदमी जिसकी वजह से मस्जिद इतनी आबाद थी आज भी रौनक पड़ी है, उठ के चला गया। वो जमीन याद करके रोती है जहाँ सजदे में आंसू बहाता है, इलाही वो रोने वाला कहाँ गया। आसमान रोता है, समंदर की मछलियां रोती हैं, जंगल के परिंदे नेक आदमी को रोते हैं। अरे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात पर कौन नहीं रोया होगा। मदीने की औरतें जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसीने की इतनी कदर की, 100 साल तक हुजूर के पसीने को इधर की शीशी में रखा। तुमसे आज कुरान नहीं संभाला जाता, नबी की सुन्नत में बेईमानी की, कुरान मजीद को ठुकरा कर और तरह तरह की बदमाशियां फैलाकर कामयाब होना चाहते हैं। आखिरी वक्त है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेहोशी हो के जाती है, परेशानी है, सहाबा रोते हैं। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिगर फटा जाता है, मेरे अब्बा ये हालत क्या बनी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सोच रही हैं, कभी आसमान को देखती हैं, कभी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तकती है, और मेरे परवरदिगार अब क्या बनेगा। वो आयशा सिद्दीक़ा जिसने 3 महीने तक 24 घंटे में एक खजूर खा के गुजार लिए, 3 महीने एक खजूर के दाने पे गुजारा कर लिया। वो फातिमा ज़हरा जिसने अपने अब्बा के साथ 8-8 दिन के फांसी काटे, आज परेशान बैठी है। दरवाजे पे दस्तक हुई, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में दाखिल होने की इजाजत है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कह उठी, और देहाती गवार कहीं गए, तुझे इजाजतों की पड़ी है, मेरे अब्बा बेहोश है, मेरा जिगर फटा जाता है, तू इजाजतों में पड़ा हुआ है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा इफाका हुआ, जवाब सुन लिया। फरमाया लफ्ज़े जिगर और नूरे नजर किसको देहाती कहती हो, किसे गवार बताती हो, किसको जहाज का बाशिंदा कहती हो। ये तो इस्राइल है, मलकुल मौत है, आज तक इसने किसी से इजाजत नहीं मांगी। ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये तो वो है जिसने कोठियों को वीरान कर दिया, ये तो वो है जो बंगलों को बर्बाद कर दे, ये तो वो है जो औरतों के सुहाग को सकीनत में उजाड़ के रख दे। इजाजत हुई, तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक की तरफ से सलाम पहुंचाया। फौरन जिब्रील अमीन आ गए, सीरत की किताबों में मौजूद है। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, कमली वाले जन्नत के कौन से हिस्से में आपका मज़ार बनाया जाए। तवज्जो करना, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देख, वफा देख और अपनी जफा देख।
नबी की कुर्बानी देख, नबी तुझे किस वक्त याद करता है, और तू अपने मुंह पे हाथ फेर के भी देख तूने नबी को किस तरह याद किया। जिब्रील अमीन ने पूछा जन्नत के किस हिस्से में बनाया जाए, फरमाया जा बना कर खुद में मेरा मज़ार, उम्मते आसी भी हो जाएगी बेकरार। ओ जिब्रील मेरा मज़ार तो तुम जन्नत में बना दोगे, बिलाल का क्या बनेगा, सुहैल का क्या बनेगा, सलमान फारसी का क्या बनेगा, ज़ैद बिन हारिस का क्या होगा, जिन्होंने आंखें निकलवाई, जिनका मेरी वजह से सारा चमड़ा जला दिया गया, इनका क्या बनेगा। किस तरह से क्यों कर गवारा करूं, उम्मते आसी को क्यों कर छोड़ दूं। यहाँ जमीन पे बनाओ, कम से कम कब्र को देखकर अपने दिल को तस्कीन तो दिया करेंगे। नबी ने आखिरी वक्त में भी वफादारी का कितना बड़ा उम्मत को सबूत दिया। हज़रत इस्राइल ने फिर इजाजत चाहिए, इजाजत मिल गई, आप अपना काम करें। काम करते करते अभी घुटनों मुबारक के करीब पहुंचा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। असल तो पहले ही घबराहट थी, और लोगों बयान करने का मकसद तो सिर्फ ये है कि मैं और आप भी फिक्र करें। अरे आखिरी वक्त है, ठंडे पानी का प्याला मांगा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ला के दे दिया। इसके बाद पानी पिया नहीं, करीब रख लिया, रहमत वाला हाथ भिगो कर मुंह पे छींटे मार रहे। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, ओ मेरे महबूब ये क्या बनी, ये घबराहट कैसी, ये परेशानी कैसी। फरमाया मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली शय है। बनी इस्राइल के दो पैगंबर, दो नबी कब्रिस्तान में गए और उन्होंने दुआ की, इलाहुल आलमीन एक मुर्दा हम पे जाहिर कर दे, हम कब्र का कुछ हाल पूछेंगे। उलमा इकराम ने लिखा है अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि एक मुर्दा जिंदा होकर इनके सामने आ जाए। इन्होंने पूछा बता कब्र में क्या गुजरती है, वो रो पड़ा और कहने लगा बड़ी दूर की पूछी, कब्र का हाल पूछ रहे हो, तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि मौत का झटका कितना शदीद है। कहने लगा 1000 बरस से ज्यादा मेरी मौत को गुजर गए, आज तक मेरे पैरों के नाखून भी कड़वे हैं। इतनी तलखी, इतना कड़वापन मौत की वजह से मुंह में आता है, लाखों बरस तक रहता है। फरमाया मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कैसी घबराहट वाली है और कितनों को उजाड़ के रख देती है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उम्मत से कितना प्यार है। आज हमारे यहाँ मौत आती है, बेहोशी या होशी, लड़की को सामने खड़ी करते हैं, पहचानता है, कहता है नहीं। माँ बच्ची को पहचानना छोड़ जाती है तकलीफ की वजह से, बाप बेटे को नहीं पहचानता, दादा पोते को नहीं पहचानता, खामिद बीवी को नहीं पहचानता, बीवी खामिद को नहीं पहचानती। ऐसी परेशानी का आलम है, मौत के वक्त पहचान खत्म हो जाती है। मगर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल को भी तुझे पहचाना, आखिरी वक्त में भी तुझे याद किया। चाहिए तो ये था कि दिल भर बैठ के गम में गुजारते, दुरूद शरीफ सारा दिल पढ़ते, कुरान की तिलावत करते। जिस नबी का सारी सारी रात कदम मुबारक कुरान पढ़ते हुए वरम कर गए, सूझ आ गई। जिस नबी ने 10-10 सिपारे एक रकात में कुरान मजीद की तिलावत की है, आज उस नबी का आखिरी वक्त है, दीवाने परवाने परेशान है। हज़रत इस्राइल अपना काम कर रहे थे, घुटनों के करीब पहुंचे तो फरमाया इस्राइल तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। अर्ज़ किया मेरी क्या मजाल है कि आपको तकलीफ दूं। फरमाया तेरा तकलीफ देने का कोई प्रोग्राम नहीं, और मेरी हालत ये है कि बड़ी शदीद तकलीफ हो रही है। उम्मत के जिन लोगों को तकलीफ दोगे उनका क्या हाल बनेगा, क्या हाल बनेगा उनका, तवज्जो करना। सरकारे दो जहां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे शफ़क़त है, उनका क्या हाल बनेगा, क्या हाल बनेगा उनका, तवज्जो करना। सरकारे दो जहां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे शफ़क़त देखो, उम्मत से प्यार देखो, उम्मत से ताल्लुक देखो। जिस वक्त
तुमने दुख देने हैं, जितनी तकलीफ देनी है, जितनी परेशानी देनी है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, सारी उम्मत के दुखों को आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती पे खत्म कर ले। सारे दुख आज मुझ पे खत्म कर ले, मेरी उम्मत को माफ कर दे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आवाज बिल्कुल पस्त होती चली गई, नरम पड़ती चली गई, आवाज खत्म हो गई, लब हरकत करते थे। फरमाती है, मैंने कान लगाया, एक ही जुमला था, रब्बि ग़ुफ़िरली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर, मौला मेरी उम्मत को माफ कर। सहाबा किराम को इत्तला मिली कि दो जहान के सरदार का विशाल हो गया, रुखसत हो गए। आदम सफीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, और हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे। बेशुमार लोगों को यकीन नहीं आता था कि मेरा महबूब और मौत, मदीने वाली सरकार और मौत, तो जहान के बादशाह हो और मौत। मस्जिद नबी में कोहराम मच गया, सारा मदीना, मुदाफात मदीना, सारा अरब रोने लगा। इश्क था, इस दर्जे का इश्क था सहाबा को, जिस सहाबी को नाखून भी मिला, एक नाखून मिला, 100 बरस तक सोने की डबिया में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून को संभाल के रखा। जिसको एक बाल हाथ आ गया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 500 साल तक उसकी हिफाजत की। तो शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो, याद नहीं मेरे। हम लोगों के जिम्मे इल्जाम लगाते हैं, ये खेल तमाशे करने वाले, ये ढोल डपड़े बजाने वाले चूड़े, ये हमारे जिम्मे लगाते हैं कि ये तो नबी को मानते नहीं। हमारे दारुल उलूम देवबंद में, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में एक रुमाल मौजूद है, जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चोगा मुबारक, आपकी पहने हुए इस्तेमाल करदा चोगा मुबारक उस रुमाल में लिपटा हुआ कई साल तक रखा रहा। वो रुमाल, जिस रुमाल को नबी का बदन मुबारक नहीं, नबी के पहने हुए कपड़े को वो रुमाल लगा है, देवबंदियों के मदरसे के खजाने में सोने की डबिया में आज तक रखा हुआ है, और उसकी ज़ियारत कराई जाती है। बादशाहों के जरिए होता हुआ वो रुमाल इन लोगों तक पहुंचा है। हम तो नबी के कपड़े पे को लगे हुए कपड़े का भी इकराम करते हैं, और मैं नहीं। जाओ मदीने में कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी एक जगह बैठ के चलते फिरते फिरते हैं, कुत्ता बिल्ली को नहीं छेड़ता, बिल्ली कुकड़ी को नहीं छेड़ती, और मदीने का जानवर शर्म करता है, तुम्हें ढोल बजाते तमाशा करते यहाँ शर्म नहीं आती। हजारों मन ज़ाफ़रान जमा करो, जो मदीने की हवा में खुशबू आज है, आज वो तुम कस्तूरी और मुश्क अंबर से नहीं पैदा कर सकते। 1400 साल के बाद भी हुजूर के जिस्म को नहीं, हुजूर के रोज़े अक़दस से जो हवा टकरा के आती है उसमें निराली खुशबू है, तो हुजूर के पसीने की खुशबू कैसी होगी? अगर आज सहाबा होते तो तुमसे पूछते कि तुम किसका तमाशा कर रहे हो। परसों 12 रबीउल अव्वल को नारंग मंडी जिला शेखुपुरे में लड़ाई हुई जुलूस वालों की। वो कहने लगे कि हम घोड़ा निकालते हैं तो हमें काफिर कहते हो, तुमने संडे निकाले हुए हैं जुलूस में। अंदाजा ना, घोड़े, खोते, ऊंट, संडे, जुलूस नबी का। मैं अगर तेरे बात का जुलूस निकालूं तो तुझे नाराजगी नहीं लगेगी? नबी ने कुरान दिया, नबी ने हदीस दी, नबी ने फरमान दिया, नबी ने अल्लाह का पैगाम दिया, उसका इकराम कर। और एक और बात मैं तुम्हें बतलाऊं अगली बात अर्ज करने से पहले, लिख लो, नोट कर लो, दीन के काम में हुकूमत कभी नहीं मदद करेगी, कभी नहीं सरपरस्ती करेगी। ये क्या वजह है कि जुलूसों की क़यादत कहीं डीसी ने की, कहीं एसी ने की, कहीं गवर्नर ने की, कहीं थानेदार ने की। पता चल गया कि ये दीन का काम नहीं। अगर दीन का होता अफसर बिल्कुल करीब ना आता। लिख लो ये बात, सारी उम्र में अफसर कभी दीन के करीब नहीं आएगा। इसलिए पता चला कि ये दुनिया है, ये लहू लाभ है, ये खेल तमाशा है, ये बखेड़ा है, ये नबी का जुलूस और नबी की खुशी नहीं। और नबी की वफात हो तू पैके लगाता फिरे, नबी की वफात हो तू बाजे बजाए ना। मैं एक बात पूछता हूँ, तेरा जवान बेटा मर गया हो, जवान बेटे का जनाजा पड़ा हो, और बराबर में मेरा घर है, मेरे बेटे की शादी हो, मैं अगर ढोल बजाऊं, आखिर मौत तो मैंने तो नहीं दी, तेरे बेटे की अल्लाह ने दी है ना। लेकिन तेरा कलेजा मुंह को आएगा, कहो सालिम मेरे बच्चे को दफन तो होने दे। अरे सामने जनाजा पड़ा है, तू खेल तमाशे कर रहा है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उधर नबी का जनाजा है, उधर खेल हो रहा है। तमाम साहब
सहाबा किराम दीवानावार चक्कर लगाते फिरते हैं, एक दूसरे के गले लग करके रोते फिरते हैं, बैठे हैं दीवाने। कोई जंगलों को निकल गया, कोई मदीने की गली में पड़ा है, कोई मस्जिद नबी में पड़ा हुआ टकरे मार रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और आकर के आपके चेहरे मुबारक से चादर उठाई, पेशानी पे बोसा दिया। इसके बाद मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए। तमाम सहाबा किराम को इकट्ठा करके फरमाया, लोगो वमा मुहम्मदुल इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रसूल की है, पैगंबर की है, नबी की है। वो गुजर गए, वो रुखसत हो गए, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अफ़ इम्मा ताउ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। क्या तुम नबी का दीन छोड़ दोगे? क्या नबी के दीन में मिलावट करोगे? क्या नबी के दीन में गड़बड़ करोगे? इम्मा याबुदु मुहम्मद, अगर तुम इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते थे, कदमात वो तो रुखसत हो गए। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हो, वल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, वो कायम है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पढ़कर सुनाया, तकरीर की। सहाबा किराम की समझ में बात आई, कुछ तसल्ली हुई। ये जो लोग कहते हैं ना कि 3 दिन तक हुजूर का जनाजा पड़ा रहा, बिल्कुल गलत है। अलबत्ता ताखीर जरूर हुई। क्यों? कौन दफन करे? सबका हाल तो गैर है। फातिमा तो ज़हरा 6 महीने जिंदा रही, अपने अब्बा के बाद हज़रत अली कसम खाकर फरमाते हैं, एक दिन मुस्कुराती नहीं देखी, पेट भर के खाना ना खाया, हर वक्त रोया करती थी, ओ लोगों किन हाथों से तुमने मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली। इन हज़रात को सदमा पहुंचा, इन्हें तकलीफ पहुंची, देर हुई। सिद्दीक अकबर ने आकर के इंतजाम किया। और एक और बात बता दूं, नबी के गुलामों और नबी के जानिसारों, नबी की शफाअत के उम्मीदवारों, तवज्जो करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात जिस लिबास में हुई, कम से कम 12 पेवंद थे। तो चौड़ा हुआ फिरता है, अकड़ता फिरता है। तेरे आकार मेरे सारे जहान का आकार मौला आखिरी वक्त में इस हालत में खुदा के जहां रुखसत होता है कि उसके बटन के बजाय कांटे चुभे हुए। इस हालत में आपने मिसाल फरमाया। और यही वजह थी कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो हज़रत आयशा के हाथ में नया कपड़ा देकर के पूछा है, ये बेटी क्या है? अर्ज़ किया, अब्बा मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगवा लिया। फरमाया, ना, नया कफन मुझ पे ना डालना, इसलिए कि मैं हुजूर के दरबार में जाकर शर्मिंदा ना हो जाऊं। फरमाने लगे, ऐसा ये कपड़ा किसी मदीने की बेवा को दे देना, अपना दुपट्टा बना लेगी, अपना पर्दा कर लेगी, मैं इस लिबास में जाऊंगा जिस लिबास में हम मौजूद हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस हाल में विसाल हुआ। तो सोचने वाली बात है, जिन लोगों ने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा, जिन्होंने लहद में उतारा और जिन्होंने आखिरी दीदार किया होगा, तो किस हालत से किया होगा कि अब आज के बाद ये शम्मा नजर ना आए। तो दुख तो उन्हें पहुंचा, परेशानी तो उन्हें पहुंची, हमें क्या तकलीफ हो। इसलिए जब सूरत इज़ा नसरुल्लाह का नज़ूल हुआ, सारे सहाबा खुश थे कि दीन कामिल हो गया, अल्लाह की मदद आ गई और फौज की फौज इस्लाम में दाखिल होगी। लोगों ने देखा अबू बकर अलहदा बैठ के रो रहा है, पूछा उसे, दीन तुझे क्या हुआ, तू क्यों रोया? आज की सूरत तो बड़ी खुशी की सूरत उतरी है। जो सूरत नाज़िल हुई इज़ा नसरुल्लाह, इसमें तो खुशी है, मगर पैगंबर का राजदार था सिद्दीक अकबर रोने लगा, कहने लगा, लोगो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, लफ्ज़ तो पढ़ो। फरमाया, जब इस्लाम में फौज की फौज आ जाए, अल्लाह की नुसरत आ जाए, फिर आप अपने रब की तस्बीह बयान करें। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस सूरत से मुझे पता चल गया यार की जुदाई का वक्त आ गया। इसलिए मैं परेशान हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया तो ये सूरत नाज़िल हुई। वो सिद्दीक जिसने धन माल दौलत चांद बेटी 52 साल की उम्र थी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब 6 बरस की लक्के जिगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाली है अबू बकर ने। नए आदमी आए होंगे, मैंने 2-3 जुमे पहले बताया था कि मोहब्बत का पता यूं चलता है, मोहब्बत का पता यूं चलता है, नारे लगाने से नहीं। 2 बीवियां घर में मौजूद हैं, 4 बेटियां हैं, 2 शादीशुदा हैं, 2 अभी कुंवारी हैं, ऐसी हालत में रिश्ता कौन दे? और हुजूर ने मांगा नहीं। सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी एक तमन्ना है कि मेरी लक्ष्य जिगर हो, तेरी घरवाली बन जाए। 52-53 साल की उम्र थी जब ऐसा सिद्दीका को 6 बरस की उम्र की बच्ची है, सिद्दीक ने हुजूर की झोली में डाली। ईमान का पता यहाँ चलता है। आज किसी के पास बच्ची है, मैं भी आप ही लोगों में से हूँ, हर आदमी तलाश करता फिरता, गवर्नर मिल जाए, डीसी मिल जाए, कोई सरमायादार मिल जाए, कोई समंगलर मिल जाए, कोई कारों वाला मिल जाए। और वैसे
जब बात चलेगी तो कहेगा कि नबी से ज्यादा मोहब्बत जितनी मुझे है इतनी किसी को भी नहीं। तो इश्क बड़ी चीज है, मगर इसके सादिक हो। इसलिए कहता है कि जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। उनके आमाल से पता चलता है कि मोहब्बत किसको है, कितनी है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि हफ्सा के साथ निकाह कर ले। सिद्दीक अकबर ने जवाब न दिया तो नाराज हुए। देखो ये भला आदमी, मैंने बेटी पेश की ये बोलना भी नहीं, मैंने बेटी पेश की ये बोलना भी नहीं। जब हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो अबू बकर ने बात याद दिलाई, फारूक तुझे याद है जब तुमने अपनी बेटी की पेशकश की थी और मैं बोलना नहीं था? कि हाँ याद है, बड़ा गुस्सा आया उस दिन मुझे। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि आपने मुझे पेशकश की थी और मैंने झोली फैला के दुआ कर दी थी, या अल्लाह मेरी बेटी हुजूर के निकाह में है, फारूक की बेटी भी हुजूर के निकाह में चली जाए। कैसे थे ये लोग? ये है वो आशिक जिनको इस आशिक कहलाने का हक है। गजलें गाते हैं, सर पे मूछ ना दाढ़ी, जैसे पंडित नेहरू का चाचा हो। इसको देखो बढ़ा जाएगा, करता जाएगा इश्क। और नबी की शक्ल से नफरत है, नबी की सूरत से प्यार कर, सहाबा की सूरत से प्यार कर, हुसैन की सूरत से प्यार कर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत से प्यार कर, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी की रहिमहुल्लाह की सूरत से प्यार कर, शाहरुख आलम रहिमहुल्लाह की, अली अहमद हजवेरी, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज, राजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। खुदा की कसम एक वली ऐसा नहीं जो नमाज छोड़ता हो और दाढ़ी मुड़ाता, एक भी वली ऐसा नहीं। वो तो हमारी 14वीं-15वीं सदी है ना, क्योंकि जितना नंगा ज्यादा फिरे उतना ही बड़ा वली अल्लाह मुश्किल कुछ। बिल्कुल नंगा जो है ना, बिल्कुल नंगा, सर से लेकर पांव तक। पीछे पीछे फिर रहे लोग, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। क्या बात है भाई? अरे बाबा जी पहुंचे हुए हैं। अरे बाबा को तो अगाड़ा पुछाड़ा ढकने का भी शूर नहीं बेचारे को है? बाबा तो सब कुछ दिखाता फिर रहा है, तुझे देखे देगा ये। और फिर हमें कहते हैं कि वलियों को नहीं मानते। ओ वलियों को मनवा, नंगों को तो ना मनवा। कौन कहता वलियों को नहीं मानता? मैं ऐसे वलियों को मानता हूँ। मैं मक्का मुकर्रमा गया, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। नेक आदमी, मुत्तकी परहेजगार आदमी जिससे मेरी मुलाकात हुई, आलिम था, मुहद्दिस था, वली अल्लाह था। और अगली बात बताऊं, नाराज तो होंगे थोड़े से, वो आदमी था 14 अगस्त को जिस दिन हमारे पाकिस्तान का झंडा गड़ा, उसी दिन पाकिस्तान छोड़ के चला गया था। क्या भी यहाँ खैर नहीं। मौलाना खैर मोहम्मद साहब ठुल हमजा वाले भावलपुर के थे, हदीस शरीफ पढ़ाया करते थे, सारा दिन क्यों काटते, खुद अपने हाथों से गा गाते और तालिब इल्म को हदीस पढ़ाया करते थे। उन्होंने बताया कि मैंने ख्वाब देखा, बैतुल्लाह का तवाफ हो रहा है, खलीलुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, कलीमुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, ज़बीहुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, नूह नबीउल्लाह तवाफ कर रहे हैं, आदम सफीउल्लाह है, याकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अय्यूब अलैहिस्सलाम है। अंबिया किराम की जमात बैतुल्लाह का तवाफ कर रही है और पीछे पीछे अताउल्लाह का बुखारी चल रहा है। तवाफ में अंबिया के साथ चल रहा है। तो फरमाते थे कि मैंने पूछा शाह जी ये मर्तबा कैसे मिला, अंबिया के साथ बैतुल्लाह का तवाफ? फरमाने लगे बस अल्लाह ने यूं करीमी फरमा दी कि अताउल्लाह शाह तुमने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए सारी उम्र जेल में काट दी, मुसीबतों में काट दी, आजा नबियों के साथ तवाफ करता है। तो कई लोग हम वलियों के, हमारे वली ये हैं जो नमाज न छोड़ें, जो अल्लाह का कुरान न छोड़ें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन न छोड़ें। हमारे वली वो हैं। नंगों को हम वली नहीं मानते। हमें वहाबी को, देवबंदी को, कुछ भी कहो, हम नंगे को, और मुश्किल कुछा तो कुछ लेने देने वाला तो हम नबी को भी नहीं मानते। सिर्फ एक अल्लाह की जात है। दुआ आप करें, दुआ मैं करूं, दुआ मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, दुआ हुसैन ने फरमाई, दुआ अली मुर्तजा ने की, सब ने अल्लाह से मांगा, तू भी अल्लाह से मांगा। ये था मेरी मारूजात का आखिरी हासिल। खुदाबंद करीम ने दुनिया में हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम रलम पलम चलते रहे, बल्कि इबादत, दीन का मफहूम 2-3 जुमलों में बताऊं। इबादत खुदा की, इताअत मुस्तफा की, खिदमत मखलूक खुदा की, ये है दीन का हक। इबादत खुदा की कर, बदनी इबादत हो या माली इबादत हो, नजरियाती इबादत हो या पैसे की इबादत हो, कुछ भी हो, अल्लाह की इबादत कर।